गंगा में स्नान को हर जगह देखिए महाराज। कबीर आया संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिले। में सबसे प्रेम करो, किसी से द्वेष नहीं। द्वेष करने से होगा भी क्या? द्वेष से क्या प्राप्त हो जाएगा? कुछ मिल जाएगा? महाराज एक छोटा बड़ा आनंदित प्रसंग आप लोगों में बहुत लोग जानते भी होंगे कदाचित। अच्छा, आपको पता है सूरदास जी और तुलसीदास जी दोनों समकालीन संत हैं, एक ही समय के। हाँ, ये वृंदावन में रहते और ये काशी या अयोध्या में, दोनों जगह। तुलसीदास जी अयोध्या में रहे, काशी में भी रहे। तो महाराज दोनों ही संत, अब तुलसीदास जी वृंदावन की यात्रा आते हैं करने, पता ही है आपको। तो सूरदास जी भी गए काशी एक समय, और काशी गए तो सोचे माँ गंगा में स्नान होगा। अच्छा, ब्रज के संत ब्रज नहीं छोड़ते, पर उनके अंदर आया कि गोस्वामी जितने महान संत हैं जिन्होंने रामचरितमानस का, गंगा का महाराज प्रतिपादन किया, जैसे भगीरथ ने गंगा लाया ऐसे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस का गंगा प्रदान किया हम जीवों के लिए, तो उनका दर्शन तो करना चाहिए। सूरदास जी गए काशी। अब देखो, काशी गए तो सूरदास जी को कौन नहीं जानता महाराज। काशी के विद्वानों ने उन्हें एक आश्रम में उनकी व्यवस्था कर दी रहने के लिए। एक सेवक लग गया। सूरदास जी तो देख नहीं पाते थे ना, कुछ देख नहीं पाते थे सूरदास जी। हाँ, सूरदास जी बड़े प्रतापी संत हैं, कुछ देखते नहीं फिर भी सब कुछ देख लेते हैं। ये बाहर की दृष्टि नहीं है, हमारी बाहर की दृष्टि खुली है, अंदर की बंद है। सूरदास जी की अंदर की दृष्टि खुली हुई है, बाहर की बंद है। अंतर यही है बस। सूरदास जी गए काशी, और काशी गए तो महाराज तुलसीदास जी के पास गए। तुलसीदास जी ने कहा जय सीताराम, इन्होंने कहा जय राधे श्याम। भैया सूरदास जी तो गुस्सा हो गए, बोले आप राधे श्याम क्यों नहीं बोलते? तुलसीदास जी बोले आप सीताराम क्यों नहीं बोलते? बोले आप राधे श्याम बोलिए, मुक्ति हो जाएगी, और राम बोलने से कुछ नहीं होने वाला। अरे थोड़ा सा श्याम बोल के तो देखो महाराज, वो लीला माधुरी, वो अपनी रस माधुरी कर सती जीवानाम हृदयम, जो हृदय को चुरा ले, जिनके नैन मिलने के बाद लाली मेरी लाल की, जित देखूं तित लाल, लाल ही देखन मैं गई और मैं हूँ है गई लाल। मेरे कृष्ण के रूप को जो देख ले महाराज, वो तो पागल हो जाए। हाँ, थोड़ा नाम लिया करो। तो भगवान के इस बात को सुना जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने, तो बोल दिया अवध की नारी, वो ब्रज की नारी, वो नारी नारी राघव पे नारी, वो सब हमारे राघव पे नारी हो गई। हमारे राघव कम सुंदर नहीं है। जब जनकपुरी में गए ना महाराज, देखने वाले देखने लगे, ऐसे हमारे राम जी हैं, आप राम जी का नाम लो। अब महाराज बहस पे बहस होता। रोज गंगा जी दोनों संत मिलते और टकराते, अरे सीताराम बोलो, अरे राधे श्याम बोला करो। दोनों ने आज तुम्हारा झगड़ा कर लिया। हाँ, आपस में लड़ने लगे। तुम सीताराम बोलो, अरे नहीं तुम राधे श्याम बोलो। मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों बोलूं? अरे महाराज बोले आज तो फैसला कर दो महाराज, आपके राम जी बड़े कि हमारे कृष्ण जी बड़े? आज दूध का दूध और पानी का पानी, आज तो कर लो महाराज। बोले कर लेंगे, कैसे होगा फैसला? सूरदास जी ने कहा, गोस्वामी जी ने कहा देखिए एक तराजू लगाया जाएगा। हाँ, एक तराजू पे आप बैठेंगे, एक तराजू पे मैं, और आप अपने भगवान का नाम लेके बैठेंगे और हम अपने भगवान का नाम, और दोनों तराजू पे बैठेंगे। जिसका पलड़ा नीचे होगा उसके भगवान जी का नाम दोनों लेंगे, वही भगवान जी जीतेंगे। सूरदास जी ने कहा हाँ हाँ देख लेंगे। अरे तुम हमारे भगवान को क्या जानते हो? तुम्हारे भगवान ने अगर बाण से ताड़का और मारीच को मारा है, तो मेरे भगवान ने भी अपने नख से ही गिरिराज जी धारण किया है। हमारे भगवान जी कम नहीं है महाराज। तुम्हारे भगवान बड़े हुए तब चमत्कार किए, हमारे भगवान बचपन से। जिस उम्र में बालक एक पुष्प नहीं पकड़ पाता हाथों से,
उस उम्र में भगवान ने अपने अंगूठे से महाराज वो छकड़ा, वो बैलगाड़ी ऐसा उछाला, हाँ? क्या जानो तुम हमारे भगवान को। और महाराज सुबह हुआ, अब तो सूरदास जी तुलसीदास जी के आश्रम में आ रहे हैं। हाँ देख लेंगे, आज तो फैसला हो जाएगा। ये तुलसीदास बहुत ज्यादा बोलता है, आज तो मैं इसे हरा के रहूंगा। हाँ ये कमजोर समझता है मुझे। उधर गोस्वामी जी ने आज्ञा दे दी कि बढ़िया तराजू बांधो इस वृक्ष में। सुंदर तराजू बांधा गया। सूरदास जी आए, बोले तुलसीदास जी तैयार हैं? तुलसीदास जी बोले हाँ हम तैयार हैं, आइए, आप ही का इंतजार कर रहे थे। सीताराम बोले राधे श्याम, अब ये बंद करो, पहले बैठो। बोले महाराज आप अपने इष्ट का नाम लेके बैठ जाइए, आप काशी में अतिथि हैं। बोले अच्छा, हमें छोटा समझता है? अरे तू बैठ जा, ये विश्वपुरी हमारे नारायण की है, तुम्हारे काशी का हालत क्या किया, सुदर्शन ने भूल गए? अरे महाराज, बोले प्रभु हाँ राम जी के भाई जी के आई है, शत्रुघ्न जी का ही है मथुरा। महाराज बोले अब बहस मत करिए, बैठ जाइए नाम लेके। महाराज नाम लिया। सूरदास जी ने कहा जय हो मेरे बाल गोपाल, और कह के बैठ गए महाराज एक पल्ले में। और तुलसीदास जी ने कहा जय हो मेरे सीताराम, कह के बैठ गए। और जैसे ही बैठे पलरा थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, और ऊपर नीचे होने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी का पलरा नीचे रह गया और सूरदास जी का पलरा ऊपर हो गया। हाँ बाबा समझ में आ गया किसके भगवान बड़े। तुलसीदास जी ने जब ये कहा, गोस्वामी जी उतरे और महाराज सांस लिया। बोले अरे छलिया, छल करता है। और महाराज लाठी उठाई और आए अपने कुटिया में, जो आश्रम में जगह मिली उसमें बैठ गए और बैठ के खूब रो रहे हैं। गोस्वामी जी को और तुलसीदास जी को, अच्छा सूरदास जी को जो है ना भगवान दिखाई देते थे। हाँ इस दृष्टि, ये वाली दृष्टि नहीं थी ना, इसलिए भगवान उन्हें छोटे से बालक रूप में सदैव दिखाई देते। तो भगवान तो आ गए छोटे से बालक बन के। बोले बाबा आज रूठे हो क्या? हैं बात नहीं कर रहा मैं। क्या हो गया? अरे तू बात मत कर मुझसे। अरे छलिया तेरे नाम को जपता हूँ दिन भर, हाँ कृष्ण 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 कहता हूँ, हाँ जाके ब्रज में टिक्कर मांग के मधुकरी मांग के लाता हूँ, तुझे भोग लगाने के बाद पाता हूँ, और तू मेरी लाज ना बचा पाया। उस गोस्वामी के सामने तूने मुझे हरवा दिया। भगवान बोले हाँ तो हारोगे तो वही किया, गलती खुद करोगे और नाम मेरे ऊपर मढ़ोगे। सूरदास जी बोले मैंने गलती की? अरे छलिया तो तू वही, जन्म जन्म का छलिया, कपटी। खूब महाराज भगवान को सुनाई। भक्त गाली भी देते हैं। बोले तू कपटी है, तेरा संसार कपटी, तेरा राम कपटी, तू कपटी, तेरी गोपियां कपटी, तेरे वृंदावन के लोग कपटे। बोले बस बस बाबा, गलती खुद करो और मेड़ दो मुझ पे। बोले मैंने क्या गलती की? बोले आप बताओ एक बड़ा कि दो? बोले क्या? बोले एक बड़ा होता है कि दो? सूरदास जी बोले तो कोई पागल भी बता देगा, दो बड़ा एक छोटा। बोले तो आपने क्या नाम लिया था बैठते समय पलरे पे? उस तराजू में बैठने से पहले आपने क्या कहा था? जय हो मेरे बाल गोपाल। हाँ नाम भी लिया तो बाल गोपाल। मैं आपके साथ, आप कैसे हो? एक तो आप सूखे से, सारी हड्डी आपकी कोई जी खाते पीते, हाँ चक्कर, और आप सूखे से बाबा। एक तो आप ऊपर से एक बालक को लेके बैठे, तो महाराज पलरा तो उठेगा ही। और गोस्वामी जी ने क्या नाम लिया? बोले उसने कहा था जय हो मेरे सीताराम। बोले बताओ, हाँ सीताराम, अम्मा जी भी और पिताजी भी और गोस्वामी जी भी। अब वो जीतेंगे, हम तो हारेंगे ना। 1.5 बिलांग के 1.5 हड्डी के आप, बालक सा मैं, और उधर मोटे रिष्ट पुष्ट गोस्वामी जी, अम्मा जी, अन्नपूर्णा साक्षात जगदम्बा और राघव जी, हाँ और मैं छोटा सा बालक। बोले हाँ समझ आ गई। और लाठी उठाया महाराज और गोस्वामी जी के आश्रम में आए और चिल्लाने लगे मेरे साथ छल हुआ है। ओ गोस्वामी, अरे वो तुलसीदास बाहर निकल, तूने मेरे साथ छल किया, तूने 3 को बैठाया, मैंने 1 को बैठाया, फिर से तराजू मंगाओ, फिर से फैसला होगी।
गोस्वामी जी समझ गए, आंखों से अश्रु बहने लगा, दौड़ के गए और सूरदास जी को गले लगा के बोले। इस पद की रचना उस समय की है। तब गोस्वामी जी कहते हैं, बाबा अंतर थोड़ी ना है, ये तो हास्य परिहास्य है, अंतर थोड़ा भी नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं विशेष, उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। तुम्हारे राम तुम्हारे कृष्ण हैं, मेरे कृष्ण तुम्हारे राम हैं, दोनों एक ही हैं, अंतर नहीं है, बस दृष्टि का दोष है। राम जी के हाथ से धनुया ले लो महाराज और बांसुरी पकड़ा दो तो वही कृष्ण है, और कृष्ण जी के हाथ से धनुया हटा के बांसुरी हटा के धनुया दे दो वही कृष्ण है, अंतर थोड़ी ना है। सूरदास जी बोले, वो तो हमें भी पता अंतर नहीं है, तुम लीला कर रहे थे तो हम भी लीला कर रहे थे। हाँ महाराज, गोस्वामी जी और तुलसीदास जी जो गोस्वामी जी हैं ये सब जानते हैं, सूरदास जी भी सब जानते हैं, पर भक्त कभी कभी लीला करते हैं, भक्त कभी कभी आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं महाराज। भक्त दिखाना चाहते हैं, वो अपनी लीला से समझाना चाहते थे कि राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है।